तबाह होता शेयर बाजार, तबाह होता रुपया। $1 के मुकाबले रुपया 77.58 रुपीस पर गिरकर अपने ऐतिहासिक गिरावट पर है। भारत ढलान पर है, मुल्क की इकोनॉमी डूब रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजार में नया फॉर्मूला आया है, पेट्रोल महंगा हो तो मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ो, और डॉलर के मुकाबले रुपया गिरे तो कुतुब मीनार के सामने हनुमान चालीसा पढ़ो। पूरी दुनिया के सामने सर्कस बना दिया है इस मुल्क को। साहेब की नफरती सेना ज्ञानवापी मस्जिद, ताजमहल और कुतुब मीनार पर भगवा फहराने को बेताब है। वहीं जहां एक तरफ हिंदू खतरे में है तो दूसरी तरफ हिंदू की रसोई खतरे में है। आटे का दाम 50 रुपए किलो की तरफ खिसक रहा है। दरअसल मोदी सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट की खुली छूट दे रखी है। गेहूं का प्रोडक्शन इस साल सरकार के तय 105 मिलियन टन से भी कम होने वाला है। मौसम की मार से 20% फसल को नुकसान हुआ है। कायदे से मोदी सरकार को 12 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार का इरादा तो 21 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं बेचने का है। टॉमी मीडिया भौंकता है कि भारत दुनिया को रोटी खिला रहा है, लेकिन अपने ही घर में गेहूं का दाम 38 रुपए तक पहुंच चुका है। यानी अभी तो गेहूं एक्सपोर्ट किया जा रहा है, पर 8-10 महीने बाद इंपोर्ट करना पड़ेगा। जनता को अब तक तेल और दाल का भाव तो मालूम ही चल चुका होगा, कुछ दिनों में आटे का भी मालूम हो जाएगा। निर्मला सीतारमण बेशक चावल खाती होंगी, साहेब काजू की रोटी और मशरूम ही खाते होंगे, और साहेब के चमचे मंत्री विधायक जरूर किसी दलित पिछड़े की रसोई में खाना खाने का सियासी तमाशा करते होंगे। लेकिन मुल्क के आम लोग क्या खाएं? बीते 4 सालों में गेहूं की कीमतें 42% बढ़ गई हैं। पर यह भी हकीकत है ना कि 2 बार से लोग ईवीएम का गलत बटन दबा रहे हैं, और इसी गलती पर साहेब जनता की रसोई की लंका लगाए हुए हैं। जबकि उधर लंका में भी सड़कों पर फौज के टैंक उतर चुके हैं, लेकिन इधर भारत में तो एकदम अलग तरह के फॉर्मूलों के तहत नए नए सियासी तमाशे देखने को मिल रहे हैं। जी हां दोस्तों, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, आगरा के ताजमहल के बाद अब दिल्ली के कुतुब मीनार को लेकर भी झगड़ा छिड़ गया है। कुतुब मीनार के पास ट्यूसडे को हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेस्ट किया और कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग कर दी। प्रोटेस्टर्स कुतुब मीनार पर बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे थे और हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए इकट्ठा हुए थे। इन हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का दावा है कि कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर करा गया है। पुलिस ने यूनाइटेड हिंदू फ्रंट और राष्ट्रवादी शिवसेना के मेंबर्स को हिरासत में ले लिया है। एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन महाकाल मानव सेना के मेंबर्स भी प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे। खैर, कुतुब मीनार के चारों तरफ भारी बैरिकेडिंग कर दी गई थी ताकि ये सियासी तमाशेबाज कुतुब मीनार के नजदीक ना जा सके। लेकिन वहां जय श्री राम के नारे लगने और भगवा झंडा लहराए जाने के बाद इनको हिरासत में ले लिया गया है। इन तमाशेबाजों को बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है। इन्हें कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर के लोग नाज करते हैं, मेरे मुल्क में कुछ नफरती बेशर्मों को उस ताजमहल और कुतुब मीनार से नफरत है। जबकि ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला जैसी इमारतें आस्था की नहीं बल्कि भारत की पहचान है। आम फॉरेनर टूरिस्ट भारत को उस मुल्क के तौर पर पहचानते हैं जहां ताजमहल और कुतुब मीनार है। इसलिए तरस आती है उन बेवकूफों पर जो भारत की पहचान को हिंदू मुसलमान के नाम पर खत्म करना चाहते हैं। खैर दोस्तों, कुछ हिंदू संगठन लंबे वक्त से यह दावा करते आए हैं कि कुतुब कॉम्प्लेक्स हकीकत में हिंदू धर्म का सेंटर था। कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ताजमहल, पुराना किला, जामा मस्जिद और मुस्लिम रूलर्स की तरफ से बनवाई गई कई दूसरी इमारतों को हिंदू इमारत मानते हैं। उनका मानना है कि मुस्लिम रूलर्स ने पुराने हिंदू मंदिरों और इमारतों को तबाह करके बदल दिया था, और कुतुब मीनार भी उन्हीं इमारतों में से एक है।
तो दोस्तों हम आगे वीडियो में जानेंगे कुतुब मीनार को लेकर करे जा रहे इन दावों की हकीकत। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों दिल्ली के मेहरौली इलाके में कुतुब मीनार कंपाउंड में मौजूद कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भारत में मुस्लिम सुल्तानों की बनवाई शुरुआती इमारतों में से है। राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का रूलर बनाया था और मेहरौली में कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक और उनके उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1200 ईस्वी में बनवाया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में बनाई गई थी और बाद में इसका एक्सपेंशन होता रहा। मस्जिद के किबले यानी वेस्ट की तरफ का जो हिस्सा है वो ट्रेडिशनल इस्लामिक तरीके से बनाया गया है। मेहराब वो जगह होती है जहां खड़े होकर इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। तो मेहराब की दीवारों में कुरान की आयतें और फूलों की नक्काशी करी गई है। लेकिन मस्जिद में मंदिर के रिमेन्स यानी अवशेष देखे जा सकते हैं। कहीं कहीं पुराने मंदिर का पूरा ढांचा मौजूद है। कुतुब मीनार और उससे सटी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के कंस्ट्रक्शन में वहां या उसके आसपास मौजूद दर्जनों हिंदू और जैन मंदिरों के पिलर्स और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। तो आपको बता दूं कि कुतुब मीनार के एंट्रेंस गेट पर एक पत्थर पर खोद कर लिखा भी हुआ है कि यह मस्जिद वहां बनाई गई है जहां 27 हिंदू और जैन मंदिरों का मलबा था। इस मस्जिद में सदियों पुराने मंदिरों का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल है। देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर का आर्किटेक्चर अभी भी आंगन के चारों तरफ के खंभों और दीवारों पर साफ तौर पर दिखाई देता है। जानकारों का मानना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि यह मंदिर का हिस्सा था, लेकिन ये जो मंदिर थे ये वहीं थे या आसपास कहीं थे, ये एक चर्चा का विषय है और इस पर चर्चा होती भी आई है। जाहिर सी बात है कि 25 या 27 मंदिर एक जगह तो नहीं रहे होंगे, ये कॉमन सेंस की बात है। लेकिन इन पिलर्स को इधर उधर से इकट्ठा करके यहां लाया गया होगा। आपको बता दूं कि पुरानी हिस्टोरिकल इमारतों पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की पॉलिसी बिल्कुल साफ है। जो हिस्टोरिकल इमारतें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के प्रोटेक्शन यानी संरक्षण में लिए जाने के वक्त मजहबी इस्तेमाल में नहीं हुआ करती थीं, उन्हें नमाज पढ़ने या पूजा करने के लिए बहाल नहीं किया जा सकता है। और जो इमारतें मजहबी मकसद के लिए इस्तेमाल में उस वक्त थीं, वहां पर पूजा करने या नमाज अदा करने से नहीं रोका जा सकता है। जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुतुब मीनार कंपाउंड को अपने कब्जे में लिया था तब वहां कोई नमाज या पूजा नहीं हो रही थी। इसीलिए आज के दौर में पूजा के लिए या नमाज अदा करने के लिए इसको फिर से बहाल करने की मांग पूरी तरह से गलत है। कुतुब मीनार परिसर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसे बहुत अच्छी तरह से महफूज रखा गया है। ऐतिहासिक कुतुब मीनार वहां के मकबरे, मस्जिदें और मदरसे हर दिन हजारों टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कुतुब मीनार का यह कंपाउंड कई साम्राज्यों का बेहद अहम सेंटर रहा है। सरकार ने इसे राष्ट्रीय धरोहर के तौर पर प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों आर्ट और आर्किटेक्चर से जुड़ी जो भी इमारतें हैं, चाहे वो किसी भी मजहब की हो, बौद्ध धर्म की हो, जैन की हो, हिंदू धर्म की हो या इस्लाम की हो, गुजर चुके वक्त की जो भी विरासत हो, निशानियां हो, उन्हें जैसा है वैसे ही रहने देना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां ये देखकर समझ सकें कि ये किसकी आर्किटेक्चरल स्टाइल है। ये शुंग आर्किटेक्चरल स्टाइल है या ये मौर्य आर्किटेक्चरल स्टाइल है या ये मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल है। इन तमाम आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को जिंदा रखना मुल्क की सरकार का काम है। इसलिए मेरा कहना है कि कुतुब मीनार को रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन में बांटने की जगह हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के तौर पर देखना मुल्क के लिए बेहतर होगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज।
दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।